आपसे सवाल है। यहाँ पर आरजू खान जी कह रहे हैं कि महागठबंधन इंटैक्ट है, लेकिन सर दिखाई क्यों नहीं दे रहा है और कांग्रेस कहां है? आपकी रणनीति समझ नहीं आ रही एक बार फिर से चुनाव को लेकर। आप साथ लड़ेंगे चुनाव या अकेले लड़ेंगे चुनाव? नहीं, कांग्रेस के राजनीति तो स्पष्ट है। हमने पहले भी कहा है, हमारे नेता भी कहे हैं। राहुल गांधी जी 2 बार बिहार आए हैं, उन्होंने लालू यादव के साथ जाके चाय भी पी है। तो कांग्रेस पार्टी महागठबंधन का जो बिहार का धारा है, जो पिछली बार था, उसी के तहत हम चुनाव लड़ेंगे। हाँ, पिछली बार तो हम महागठबंधन था, उस एक साथ बढ़ोतरी भी हुई है। और पिछली बार जो 2020 में हमें जितनी वोटें आई थी, मात्र 12,000 वोटों से हम सरकार बनाने से गए। तब जबकि नीतीश कुमार उस समय इतने अस्वस्थ नहीं थे। आज बिहार के हालात नीतीश कुमार जी के सेहत के हालात से मिलता जुलता है। जैसे नीतीश कुमार जी का सेहत है, बिहार का भी सेहत तो शाही हो गया। हम बजट की बात करते हैं, बजट पे बहुत चर्चा लोग कर रहे हैं। 2024-25 में भारत सरकार ने बिहार के लिए जो राशि आवंटित की थी वो 58,900 करोड़ रुपया। इस बार के बजट में 59,000 करोड़ रुपया दिए हैं, यानी कि 100 करोड़ रुपया की बढ़ोतरी की है। तब जबकि 11 रेल परियोजना पहले से लंबित है, जिसको 1,000 रुपया देकर जीवित रखा गया था, उसको 1100 करोड़ रुपया दे दिया गया है। लेकिन सवाल ये है कि महागठबंधन की तरफ से सीएम फेस कौन होगा? दूसरा, राजेश जी, महागठबंधन की तरफ से सीएम फेस कौन होगा? संशय भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार में है। भारतीय जनता पार्टी की एक सोच है कि किसी प्रकार से अलायंस में हो, चाहे जो हो, हर राज्य में हमारी सरकार हो। और नीतीश कुमार का सोच उससे ऊपर जाता है। हम किसी के अलायंस में रहे, मुख्यमंत्री हम रहे, लेकिन इससे अलग है इस बार। पिछले 6 महीनों से निशांत जी को ट्रेनिंग मनीष वर्मा और रवि कुमार आईएएस दे रहे हैं। इसलिए आप देखते होइएगा कि पहली बार मीडिया के सामने निशांत जी को भेजा जा रहा है और निशांत जी वही एक जवाब दे रहे हैं। जनता के बीच में जाएंगे, जनता जवाब देगी, जनता क्या करेंगे आप देखिएगा। नीतीश कुमार जी ने अभी जो नरेंद्र मोदी जी कहे कि हमारे लाडले मुख्यमंत्री हैं, नरेंद्र मोदी जी ये नहीं कहे कि हमारे अगले मुख्यमंत्री हैं। और पहली बार हुआ है कि भाजपा के अधिक मंत्री और नीतीश कुमार के कम, सिर्फ इसलिए कि नीतीश कुमार जी ये चाहते हैं कि बिहार का चुनाव नीतीश कुमार के खिलाफ होगा। लेकिन एक वर्ग है नीतीश कुमार का वोटर, अगर नीतीश कुमार जी नया नेतृत्व कुछ नहीं देते हैं, अपने घर से किसी को नहीं लाते हैं, तो उनका वोट कहीं शिफ्ट कर जाएगा। इसीलिए नीतीश कुमार चाहते हैं कि 2025 के चुनाव से पहले निशांत जी को मुख्यमंत्री बना दिया जाए, क्योंकि नीतीश जी की जो हरकत हाउस से लेकर बाहर तक है, जो सेहत है, वो प्रचार करने की स्थिति में नहीं है। और ऐसा विश्लेषकों का भी मानना है, आप लोगों की भी मानना होगा कि इसमें कहीं तो राय नहीं दिया नहीं कि महागठबंधन चुनाव लड़ेगा तो सीएम चेहरा कौन होगा। आप बोलिए पहले मनीष जी, बड़ा हो जाता है सब राजनीति। ठीक है राजेश जी, आते हैं बात आपने रख ली, महागठबंधन सर आती हूँ। पहले मनीष जी आप बोलिए, फिर मैं राकेश जी के पास जाती हूँ। लिपनेश जी, मैं काम की तो बात बाद में करूंगा। अभी राजेश जी ने कहा कि बिहार में महागठबंधन मजबूत है और राजद के प्रवक्ता भी कहे। मैंने आपको पूर्व में भी कहा था कि हमारा पूरे बिहार में एनडीए का सम्मेलन चल रहा है। पूरे बिहार में महागठबंधन का एक भी दिखा दीजिए। अभी कांग्रेस के प्रभारी बिहार आए हैं, वो अलग घूम रहे हैं और तेजस्वी जी अलग अपना यात्रा पर है। तो लड़ाई उधर है, सिर फिटौवल उधर है। कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं माननीय अखिलेश सिंह जी, अभी कुछ दिन पहले उन्होंने कहा था कि कांग्रेस देश की सबसे पुरानी पार्टी है, हमें कोई इग्नोर करने का प्रयास नहीं करे, कांग्रेस किसी का पिछलग्गू नहीं बनेगा। ये मैं नहीं कह रहा हूं, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष माननीय अखिलेश सिंह जी कह रहे हैं। तो एक तरफ तो सर फुटौवल है, दूसरा बात तेजस्वी जी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने जनता दल यू को हाईजैक कर लिया है। अरे भाई, लोकसभा के चुनाव में और बिहार में भी 4 सीट पर उपचुनाव हुए। परिस्थितियों के सीएम है नीतीश कुमार, जनादेश नहीं मिलता है, जोड़ तोड़ करके गणित धागे बन जाते हैं। वही कह रहा हूं, वही आ रहा हूं विपनेश जी, मैं आ रहा हूं। लोकसभा के चुनाव में भाई तेजस्वी जी कह रहे थे जमीन से हजारों फीट ऊपर हेलीकॉप्टर में संतरा और मछली का आनंद ले रहे थे और कह रहे थे कि सबसे ज्यादा चुनावी जनसभा हमने किया और जनता दल यू टूट जाएगी, नीतीश कुमार जी की पार्टी खत्म हो जाएगी। परिणाम क्या आया
क्या परिणाम आया? हम जीते 12 सीट, भारतीय जनता पार्टी 12 सीट और राष्ट्रीय जनता दल कितनी सीट जीती? 4 सीट। अभी बिहार में उपचुनाव हुए। राजेश जी आऊंगी आपके पास। बेलागंज जो कि राष्ट्रीय जनता दल का गढ़ रहा है, स्वयं आदरणीय लालू प्रसाद जी एक एक घर घूम गए और परिणाम क्या हुआ? लगभग 22,000 से बेलागंज में चुनाव की हार हुई राष्ट्रीय जनता दल की। चलिए ठीक है, आरजू खान जी आती हूँ, लेकिन राकेश जी काफी देर से कुछ कहना चाह रहे हैं। एक लाइन में अपनी बात खत्म कर रहा हूं। दरअसल बात यह है कि नीतीश कुमार जी के नाम से ही पूरा विपक्ष डरा हुआ है। ये जानते हैं कि जब तक नीतीश कुमार के बावजूद भी सीएम चेहरा घोषित एनडीए में नहीं हो रहा है। बोलिए राकेश जी आते हैं। मनीष जी 1 मिनट सर हो गया। राकेश जी बोलिए। वो नीतीश फिनिश हो जाएंगे। पिछले बार नीतीश हाफ हुए थे, इस बार साफ हो गया, भाजपा हाफ हो जाएंगे। सभी प्रवक्ता एक साथ नहीं बोल सकते सर। रुकिए मनीष जी और राजेश जी। राकेश जी को बोलने दीजिए। राकेश रहेगी। एक मिनट राजेश भाई, आपने कहा कि 12,000 वोटों का फर्क था। मैं मानता हूं 12,000 वोटों का फर्क था, लेकिन उस समय चुनाव जो है चिराग पासवान जी अकेले लड़े थे, उनको 25 लाख वोट आया था। उपेंद्र कुशवाहा जी अलग चुनाव लड़े थे, उनको भी वोट आने का काम किया। जब 25 लाख वोट हमारे साथ जुड़ेगा तो आपका खाता भी नहीं खुलेगा। भैया कहाँ है आप? 12,000 पे चिल्ला रहे हैं। और मैं कहना चाहता हूँ राहुल गांधी जी की इन्होंने बात की। राहुल गांधी जी बिहार आए, उनका स्वागत हुआ, लेकिन जब महागठबंधन की सरकार थी उसी जाति जनगणना पे सवाल उठा ली। क्या राहुल गांधी जी की बात करते हैं? जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह जी का, और जो लालू जी पे अध्यादेश आया था सुप्रीम कोर्ट का, उसको फाड़ दिया। तो आप तक कहाँ विचारधारा है? कैसी विचारधाराओं पे आप काम कर रहे हैं? और मैं कहना चाहता हूँ, जहाँ महागठबंधन की सरकार थी, माननीय प्रधानमंत्री जी ने। राकेश जी, नीतीश कुमार का मौन और उनकी चुप्पी बहुत बड़ा इशारा करती है, अगर आप समझते हो तो। माथुर जी, जब भी वो कुछ बड़ा फैसला लेने वाले होते हैं इसी तरीके से खामोश हो जाते हैं। और देखिए, उन्होंने सीएम पद नहीं छोड़ा है, चाहे उनको किसी के साथ भी जाना पड़ा हो। तो इस बार भी अगर बीजेपी ये सोच रही है कि वो समझौता कर लेंगे तो शायद सिर्फ नामुमकिन है। माथुर जी, मैं एक चीज और कहना चाहता हूं। आप एक बताइए कि सम्राट चौधरी जी बिहार के भाजपा का नेता है। उन्होंने कल स्पष्ट रूप से कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री अगला नीतीश कुमार जी होंगे, उनके नेतृत्व में हम चुनाव लड़ेंगे, उनके नेतृत्व में हम साथ विजन पे जो काम कर रहे हैं। नीतीश कुमार जी अगर थोड़े खुश होते, हैप्पी होते, तो कल जो दलित समागम हुआ उसमें कुछ देर रुकते, वो कुछ देर बोलते, लेकिन ऐसा वहां पर दिखा नहीं। ऐसे लग रहा है कि कहीं ना कहीं अंदर से वो नाराज हैं इस डिसीजन से कि आखिर जब मैं फेस हूं, मेरे नेतृत्व पे चुनाव लड़ा जाना है और मेरे ही चलते केंद्र में सरकार भी बनी हुई है, तो फिर मेरे नाम पर मोहर क्यों नहीं लग रही है? ये सवाल है कहीं ना कहीं। आरजू खान जी बोलिए जल्दी से, क्या कहना चाह रहे हैं? आप कह रहे थे इंटैक्ट हैं, लेकिन मनीष यादव जी को आपने सुना और हम देख रहे हैं, फिर अलग अलग प्रोग्राम आप सबके क्यों हो रहे हैं? कांग्रेस अलग कर रही है, आप अलग कर रहे हैं। हमारे अलग प्रोग्राम होने से बेचैनी इनको क्यों है? अपने आप को ये एक बोलते हैं कि हम इंटैक्ट हैं, लेकिन दिखती कहाँ है? ये राष्ट्रीय जनता दल की थोड़ी आ रही है। जो बयान आप चला रही है, जो दिखा रही है, शायद इसी को कहते हैं बेशर्म सियासत की बदसूरत तस्वीर। और ये दोनों किस तरीके से जलेबी की तरह गोल गोल घुमा रहे हैं। अरे आपने बयान नहीं दिया होता तो शायद हम इस डिबेट का हिस्सा नहीं होते उसके लिए। और आप जनता का जनादेश भूल जाते हैं। 4 उपचुनाव में जीत के बोलते हैं कि बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। आपकी औकात बिहार प्रदेश में 42 सीटों की है, और भारतीय जनता पार्टी की जो औकात है वो है पिछले। तेजस्वी यादव का भी तो समझ नहीं आ रहा। एक तरफ नीतीश कुमार को कोस रहे हैं, दूसरी तरफ उनके बेटे की तारीफ कर रहे हैं। तो आप ये क्या कर रहे हैं बिहार में? यही समझ में नहीं आ रहा।